वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी का हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन। हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन में मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में जैकोबियन कौन थे, जैकोबियन क्लब का फॉर्मेशन क्यों हुआ, आखिर क्यों बनाए थे। मैंने बताया था जैकोबियन क्लब इसलिए जैकोबियन क्लब का फॉर्मेशन हुआ क्योंकि उन्होंने जो नया मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1789 उसके बाद जो बना था, उसमें जो कुछ पर्टिकुलर सेक्शन वालों को उसमें कुछ राइट्स मिले थे, जिससे कॉमन पीपल जो मेजॉरिटी में लोग थे, जो निम्न तबके के लोग थे, उनके राइट्स उसमें नहीं मिले थे। इसलिए जैकोबियन क्लब, ये जो जैकोबियन क्लब के लोग थे ये निम्न तबके के लोग थे। ये गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को चाय की दुकानों पे, कॉफ़ी की दुकानों पे बैठते थे, वे डिस्कस करते थे, चर्चा करते थे कि गवर्नमेंट जो अभी पॉलिसी चला रही है वो कितनी गंदी है, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, ब्रेड की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं, टैक्स रेट बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग तो इसको लेकर तो फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं किए थे, हम लोग कुछ और सोचे थे। हम लोग सोचे थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा और फ्रेंच एक रिपब्लिक देश बन जाएगा तो परिस्थितियाँ सुधर जाएंगी, लेकिन परिस्थितियाँ सुधरने वाली नहीं थी। तो उन्होंने जैकोबियन क्लब का फॉर्मेशन किया और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और एक नया फ्रेंच में एक नए सरकार का गठन होता है, फ्रेंच में एक नया सरकार फॉर्म होता है। वही फॉर्म जो नए सरकार का जो फॉर्मेशन होता है वही जैकोबियन वाले होते हैं। जो जैकोबियन वाले होते हैं वही नए गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आगे सत्ता को उनके हाथ में होता है, आगे सत्ता को लेकर वो चलाएंगे। आखिर क्या होती है आगे देखिए। उनके बाद जो उनका जो राज होता है वो होता है द रेन ऑफ टेरर। जब आप बुक खोलिएगा एनसीईआरटी का, बुक तो आप एनसीईआरटी के बुक से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें लिखा है द रेन ऑफ टेरर, मतलब आतंक का राज। क्या है? आतंक का राज होता है, इसका मतलब होता है आतंक का राज। ठीक है, तो यानी जो जैकोबियन जो गवर्नमेंट बनी थी, जो जैकोबियन का गवर्नमेंट था, उस जैकोबियन का गवर्नमेंट काफ़ी गंदा राज था, यानी भय, आतंक का राज था, भय का राज था। इसमें चीज़ें काफ़ी बदतर थी, बदतर से बदतर परिस्थितियाँ हो गई। कैसे हो गई आज हम इसको देखेंगे। ठीक है, इसमें जब आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में लिखा है द पीरियड ऑफ 1793 टू 1794 इज रिफर्ड एज द रेन ऑफ टेरर। कह रहा है ये जो 1793 से लेकर 1794 तक का जो टर्म रहा है ये एक आतंक का राज रहा है, एक आतंक भय का राज रहा था। क्यों? क्योंकि रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवरी कंट्रोल एंड पनिशमेंट। क्योंकि जो रॉबेस्पियर जो जैकोबियंस का जो था लीडर था, जो आपका फॉर्मेशन किया था जैकोबियन न्यू गवर्नमेंट का, जो लोग जैकोबियन वाली पार्टी बनाई थी, उसका जो नेता था रॉबेस्पियर था। जो रॉबेस्पियर था एक ऐसी पॉलिसी बनाया था जो काफ़ी खतरनाक थी और उस पॉलिसी के माध्यम से लोगों पे कंट्रोल रखना चाहता था और कंट्रोल के साथ साथ लोगों को बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट देता था। और इस पनिशमेंट की वजह से लोग काफ़ी परेशान हो गए। ऑल दोज हु द सॉ एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, एक्स नोबल्स ऑफ क्लेर्जी, मेंबर्स ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर्स ऑफ द ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद द मेथड्स वर अरेस्टेड, इम्प्रिजन्ड एंड ट्रायड बाय अ रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। देखिए, जो लोग इसके पॉलिसी से, जो रॉबेस्पियर था और जो ये गवर्नमेंट जो बनी थी, नई वाली गवर्नमेंट बनी थी, इसके पॉलिसी से जो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, इससे खुश नहीं थे, इसके पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनको क्या करता, उन पर ट्रायल करता था और उनको ट्रायल करने के बाद उन पे पनिशमेंट देता था। उनको पनिशमेंट क्या देता था? उनको इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, यदि कोर्ट के माध्यम से उन्हें अपराधी घोषित कर दिया जाता था तो उनको गिलेटिन पे चढ़ा दिया जाता था। आप कहेंगे सर गिलेटिन क्या होता है? गिलेटिन एक ऐसा आकार का एक नीचे होता है, इसमें इंसान का सिर को फंसा दिया जाता है, इसमें रख दिया जाता है, उसके हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं, ऊपर से इतना बड़ा हथियार होता है, उसको सिर के ऊपर गिरा दिया जाता है, जिससे इसका सिर कट जाता है। तो जो लोग इसके पॉलिसी से खुश नहीं थे उस पर ट्रायल चलता था और ट्रायल के माध्यम से उसको गिल्टी घोषित करके उसको गिलेटिन पे लटका के उसको मार दिया जाता था। काफ़ी भयानक वो मंजर होता था गाइज। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं द गिलेटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड द ब्लेड विथ विच अ पर्सन इज beheaded. इट वाज नेम्ड आफ्टर द डॉक्टर गिलेटिन हु इन्वेंटेड इट। ये जो डॉक्टर गिलेटिन थे, इन्हीं के नाम पर इस गिलेटिन का नाम पड़ा था। और 2 पोल होते थे और इसमें सिर रखने के लिए, हेड रखने के लिए आपका बना होता था और ऊपर से आपका बड़ा सा ब्लेड होता था और उस ब्लेड के माध्यम से गिर जाती थी सिर और सिर कट जाता था। तो इतना खतरनाक टेरर, जो रेन ऑफ टेरर था, आतंक का जो भय था, आतंक का जो राज था, इससे लोग काफ़ी परेशान हो गए। भाई उनको लगा था जो जैकोबियन जो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी काफ़ी बेटर होगी, उनको तो चीज़ें अच्छी, जो जिस चीज़ें से वो काफ़ी परेशान थे वो चीज़ें तो सुधरने वाली हैं, लेकिन देखते देखते ये परिस्थितियाँ काफ़ी भयानक होने लगी, ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। तो बताइए लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। आगे लिखा है रोबेस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस ऑन प्राइसेस। ये जो
रोबिस्पियर की जो गवर्नमेंट बनी थी जैकोबियन की, वे प्रत्येक चीज़ पे यार मैक्सिमम से मैक्सिमम वेज प्राइस, हर चीज़ का प्राइस हाइक कर देते थे। वेजेस भी हाइक, प्राइसेस भी हाइक, सब चीज़ हाइक। एंड मीट एंड ब्रेड वर rationed peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at the price fixed by the government। यानी सारे लोगों पे दबाव बनाया था, इवन किसानों पे यानी फार्मर्स पे दबाव बनाया जाता था। और फार्मर्स को बोला जाता था तुम जो प्राइस सेल करोगे, जो तुम अपना प्रोडक्ट सेल करोगे, उसका दाम फिक्स कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, और उसी गवर्नमेंट के दाम पे तुमको बेचना होगा। ठीक है, यानी मान सकते हैं टोटली एक मोनार्की सिस्टम जिसको उखाड़ के फेंका गया था, जो नए मोनार्की सिस्टम का यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, उससे भी गंदा मोनार्की सिस्टम इस बार ला दिया गया। ठीक है, जो आपका ये जो रेन ऑफ टेरर या जो जैकोबियन क्लब का जो गवर्नमेंट बना था। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडेन, ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डी इग्लेटाई यानी इक्वलिटी ब्रेड। यानी उस देश में फ्रेंच में जितने भी लोग रहते थे उनको फोर्सली कहा गया तुम ब्रेड खाओगे। कौन से ब्रेड? जिस फ्लोर से वो लोग बोलते थे जिस आटा से जो ब्रेड बनेगा उसी ब्रेड सबको खाना है। ए लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, इक्वलिटी वॉज ऑल्सो कट शॉर्ट टू बी practice through the forms of speech and address instead of the traditional monsieur and the madame. All the French men and the women are hence worthy citoyen and the citizen। और आगे देखते हैं थोड़ा सा, ये सॉरी थोड़ा सा इसको इधर पलट देते हैं। जी हाँ, यहाँ पे देखिए। ठीक है, बिल्डिंग्स एंड कन्वर्टेड इनटू द ब्रैक्स ऑफ ऑफिसेज, यानी जो भी चीज़ें थी चर्च ओर्च सब कुछ उसको शट डाउन करा दिए, बिल्डिंग सब कन्वर्ट कर दिए अपने ऑफिस के रूप में। चारों चीज़ें हाहाकार मच गई, महंगाई भी अपने पीक पे है, लोगों के राइट्स को छीना जा रहा है, लोगों को फ्रीडम कम मिल रहा है, लोग महंगी चीज़ें खा रहे हैं, A to Z। और जितने भी बिल्डिंग्स हैं सारी बिल्डिंग्स पे जैकोबियन गवर्नमेंट उस पर कब्जा करके उस पर अपना ऑफिस बना रही है। मतलब चीज़ें बदतर होती जा रही हैं, लोग और परेशान हैं। जो रोबिस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसीज सो रिलेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन। ये रोबिस्पियर था जो अपनी पॉलिसी था जबरदस्ती यार लोगों पे जबरदस्ती लाद रहा था, थोप रहा था, सपोर्टर्स पे जबरदस्ती थोप रहा था। तो क्या होगा, कुछ कभी कभी जो उसके सपोर्टर होते थे बहुत वो क्षुब्ध हो जाते थे, कहते थे यार कैसा ये इंसान है, हम ही लोग इसको सपोर्ट करके बनाए हैं और रोबिस्पियर आज हम ही लोग पे मनमानी चला रहा है, हम ही लोग पे दबाव फोर्स बना रहा है जो कि सही नहीं है। तो जाहिर सी बात है फिर कुछ होगा। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाई अ कोर्ट 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गिलेटिन। और फाइनली उसको कोर्ट में उस पर ट्रायल चलता है और उसे दोषी पाया जाता है, गिल्टी पाया जाता है, और उस रोबिस्पियर को भी गिलेटिन पे लटका के उसका भी सिर को कलम कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। बोला जाता है ना टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, आप जैसा करेंगे आपके सामने आपको वैसा भोगना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप जैसे करेंगे आप उसका फल वैसे ही पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे एक टर्म है लिबर्टी क्या होती है, मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ लिबर्टी क्या होती है। देखिए, व्हाट इज लिबर्टी? टू कन्फ्लिक्टिंग व्यूज। द रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट कैमली Demolis wrote on following 1793 he was executed shortly after during the reign of terror. Some people believe that liberty is like a child which needs to go through a phase of being disciplined before it's attain maturity. Quite the opposite. Liberty is happiness, reasons, equality, justice is a declaration of rights. Would you like to finish off all your enemies by guillotine them? Has anyone heard of something more senseless? Would it be possible to bring a single person to the scaffold without making the more enemies among his relations and friends? लिबर्टी मीन्स क्या होता है? लिबर्टी मीन्स होता है आज़ादी, स्वतंत्रता। जैसे एक बच्चा छोटा सा शिशु होता है, वो बच्चों को सारी आज़ादी मिली होती है, वो बच्चा कुछ भी कर सकता है, उसमें किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होता है, एकदम वो बच्चा फ्री होता है। तो ये बोलते हैं जो ये कैमिली डिस्मोलिशंस हैं, इसका एग्जाम्पल देते हैं, परिभाषा डेफिनेशन अपने वे में देते हैं। कहते हैं जिस तरह बच्चा फ्री है उसी तरह जो लिबर्टी का जो मीनिंग है, लिबर्टी भी वैसे ही होता है। हम लोग भी ऐसे आज़ाद होने चाहिए जो किसी प्रकार हम पे रोक टोक न हो। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट जो टॉपिक आप देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा डायरेक्टरी रूल्स एंड फ्रांस। यानी अब क्या होता है, अब फ्रांस में कौन से रूल आते हैं, डायरेक्टरी का रूल आता है फ्रांस में, उसमें क्या होता है अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आप देख रहे होंगे, आप नोट्स बना रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।